हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 पेश की गई है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 जो है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 139वां, यानी कि 2021 में विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इसमें भारत का स्थान 139वां रहा है। बात कर लेते हैं 2019 में भारत का स्थान 140वां था, लेकिन 139वां स्थान भी भारत का बहुत पीछे रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे भारत से आगे चले गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का स्थान भी भारत से ऊपर है। बात कर लेते हैं कि शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो देश है वो लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा है। इसमें शीर्ष 10 देशों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिनलैंड है, फिर आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। ये शीर्ष 10 देश है। उसके पश्चात अगर हम बात करें कि नीचे के सबसे नीचे स्तर के 5 देश कौन कौन से रहे हैं, तो सबसे पहले अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, रबाडा, लेसोथो, ये सारे जो हैं ये सबसे नीचे के स्थान पर रहने वाले देश हैं। तो सबसे ऊपर के 10 देशों के बारे में बात करी, साथ साथ में सबसे नीचे के देश रहे उनके बारे में बात करी, भारत के बारे में बात करी। पूरी जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी विश्व खुशहाली रिपोर्ट से वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये है कि वंदे भारत मिशन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आई है कि वंदे भारत मिशन जो है ये तो 2020 में शुरू किया गया था, 7 मई 2020 को। ये मुख्य रूप से जो कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन लगा था उस पूरे विश्व में, उसके पश्चात जो भारत के बाहर बसे हुए देशवासी थे उन सभी देशवासियों को वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। इसके लिए स्पेशल फ्लाइट्स जाती थी जो कि उन्हें भारत में वापस लेकर के आती थी। अब बात कर लेते हैं कि ये अब चर्चा में क्यों आया है अचानक से, क्योंकि मार्च 2021 तक वंदे भारत मिशन के तहत मार्च 2021 तक 67.5 लाख लोगों को विश्व भर से भारत लाया जा चुका है। तो इतनी संख्या में भारत के बाहर भारतीय लोग रह रहे थे जो कि अपनी आजीविका कमाने के लिए भारत से बाहर चले गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि वंदे भारत मिशन के तहत कितने लोगों को घर वापसी हो चुकी है। तो ये मैंने आपके सामने पूरी जानकारियां रखी है, लेकिन ध्यान रखिएगा वंदे भारत मिशन 2020 में शुरू किया गया था, इस बात को आपने जरूर ध्यान रखना है। पहली फ्लाइट 7 मई 2020 को यहां से रवाना हुई थी, तो इस बात को आपने जरूर ध्यान रखना है। उसके पश्चात बात करते हैं कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। ये एक जल शक्ति अभियान है जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जल का संरक्षण करना, जल का बचाव करना, और ये जो अब जल दिवस था इसके उपलक्ष्य में ही शुरू किया गया है। ये 22 मार्च से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक देश में प्री मानसून और मानसून अवधि तक जारी रहेगा। इसकी विषय वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो जल शक्ति अभियान की विषय वस्तु जो है वो है कैच द रेन वेयर IT फॉल्स व्हेन IT फॉल्स। तो इस प्रकार की इस विषय वस्तु पर यह जारी किया गया, तो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। इस प्रकार से जानकारी आपने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि शहनाई उत्सव शुरू किया गया। देखिएगा आपके एग्जाम में उत्सव मेले से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए अगला प्रश्न यही है कि शहनाई उत्सव जो है ये कहां पर शुरू किया गया। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं कब से कब तक शुरू किया गया है। तो ये 21 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक ये शुरू किया गया। अब बात कर लेते हैं कि जो शहनाई वादक है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में शुरू किया गया। पूरी जानकारियां जो थी वो मैंने आपको इस प्रश्न से दे दी है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की कि उन्नत उच्च संकल्प माइक्रोस्कोपी सुविधा शुरू की गई है। ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो सबसे पहले तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा ये शुरू की गई है। बात कर लेते हैं कि कहां पर, तो ये नबी में, नबी राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान में इसे शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से उन्नत
उच्च संकल्प माइक्रोस्कोपी सुविधा है, तो यहां से ये जारी की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न कि देश के सर्वश्रेष्ठ डीजीपी का पुरस्कार किसे दिया गया? देश के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम स्वांग को। गौतम स्वांग जो कि आंध्र प्रदेश में डीजीपी कार्य पर कार्यरत है, उन्हें अब डीजीपी सर्वश्रेष्ठ, भारत देश का सर्वश्रेष्ठ डीजीपी पुरस्कार दिया गया है। अब ये देखिएगा, वो आंध्र प्रदेश में कार्यरत है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। बात कर लेते हैं कि इसमें जिले कितने हैं? 13। राजभाषा कौन सी आंध्र प्रदेश की? तो तेलुगु। गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी जो हैं, वे आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने आंध्र प्रदेश से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? तो दुनिया में सबसे खतरनाक सड़क वाला देश कौन सा बना है? ये आपका प्रश्न है आज का। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोगों ने जो भी सटीक आंसर है वो आपने देना है, कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके बाद मैं पिछले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं कि पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन अलास्का में किया गया था। ठीक है, तो आप सभी के बिल्कुल सटीक आंसर आए हैं, जिन्होंने भी जवाब दिए हैं इन सभी के बिल्कुल सटीक आंसर आए हैं। जिसके पश्चात अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि बैंक के लेन देन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। कौन सा ऐसा बैंक है जिसके लेन देन में अब 7% डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई है? तो ये बैंक है एसबीआई। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक का लेन देन जो 60% से बढ़कर के कितना कर दिया हो गया है? 67%। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बातें जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में। लेकिन 2 जून 1806 में इसकी स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। उसके बाद 15 अप्रैल 1840 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद में 27 जनवरी 1921 में इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और अंततः 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। यहाँ पे एक प्रश्न और भी जानकारी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बैंक के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा इस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कि अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जो जीता है वो जीता है यशस्विनी देशवाल ने। और उनके साथ ही भारत की ही जो मनु भाकर है, उन्होंने भी इसमें रजत पदक जीता है। तो मतलब कि स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही भारतीयों ने जीता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो 10 मीटर की एयर राइफल जो थी पुरुष निशानेबाज, वो जीती है दिव्यांश सिंह पवार ने। पुरुष में दिव्यांश सिंह पवार को कांस्य पदक दिया गया है। इसमें महिला में स्वर्ण पदक यशस्विनी देशवाल और रजत पदक जो है ये मनु भाकर को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न कि ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। तो पहला प्रश्न तो यही कि ग्राम उजाला योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है राजकुमार सिंह के द्वारा। और राजकुमार सिंह कौन है? वे केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जिनके द्वारा ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। इसके बाद ये है कि ये कहां पर शुरू की गई? ये शुरू की गई है बिहार के अर्रा जिले से। बिहार के अर्रा जिले से ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। और इसके तहत क्या होगा कि कम से कम कीमत पर सस्ते एलईडी बल्ब देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एलईडी बल्ब के द्वारा जो बिजली की खपत है वो कम होती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एलईडी बल्बों पर जोर दिया गया है, ताकि कम से कम आपकी बिजली खर्चों, कम से कम आपकी यूनिट पे करनी पड़े आपको। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको करंट अफेयर पसंद आई होगी। और अब मैंने यूपीएसआई के लिए भी मूल विधियों का प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहां से जरूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही।
माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर आपको ज्ञानकोश चैनल पसंद आता है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।